अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साकिब और आप देख रहे हैं टेक्निकल साकिब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने एक आपको वाटर इंस्टेंट गीज़र नज़र आ रहा है जो कि मिनी गीज़र के तौर पर माना जाना जाता है और पूरे पाकिस्तान में अब इसी का राज है और हर घर में तकरीबन यही यूज़ होता है। चाहे आपका 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर हैं या फिर 3 फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं, 5 फ्लोर हैं, सभी के लिए नॉर्मल यूज़ के लिए यही यूज़ होता है। आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको इसके बारे में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, ना तो इसकी स्पेसिफिकेशन में लिखी हुई होती है और ना ही आपको मैकेनिकली जो भी यहाँ पर फिट वगैरह करने आता है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और फिट करने वालों को भी नहीं पता होता कि ये किस तरीके से प्रॉपर फिट करना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सारी डिटेल्स वगैरह आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी फिटिंग से पहले। जैसे ही आप इसे एडजस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, चाहे आप दीवार के बाहर एडजस्टमेंट करते हैं या आप अपनी फॉर एग्जांपल ये वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर ही एडजस्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहला जो मरहला है वो ये है कि छत और गीज़र का जो दरमियानी फासला है वो कितना होना चाहिए? 2 फीट होना चाहिए। अगर 2 फीट नहीं है तो आपकी जो छत है, यहाँ पर याद रहे कि गीज़र के ऊपर वाले हिस्से में इसका आउटर होता है, यानी कि एग्जॉस्ट होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो ऊपर से हीट निकलती है भाई, हीट निकलती है जो कि आग की शक्ल में होती है। और अगर फासला 2 फीट का नहीं है छत और गीज़र के दरमियान, तो समझ लीजिए कि आपकी छत गई काम से। आपकी छत का जो प्लस्तर है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी छत की जो कंक्रीट है वो भी किसी काम की नहीं रहेगी, वो भी उस पोर्शन में जहाँ जहाँ हीट जाएगी। पूरी छत को नुकसान नहीं होगा, जहाँ जहाँ हीट जाएगी वहाँ किसी काम की नहीं रहेगी। और प्लस्तर तो 1 मिनट में 1 महीने के बाद ही तकरीबन उखड़ना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ जो दूसरा मरहला है। दूसरा मरहला ये है कि जब भी ये हीटर आप लगवाते हैं, गीज़र, सॉरी मैं हीटर बार बार कह रहा हूँ, जब भी ये गीज़र जो है आप लगवाते हैं, जो पानी आपके होता है ना, पानी की टैंकी होती है वो ऊपर होनी चाहिए, यानी कि पानी की टैंकी और इस गीज़र का फासला ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसमें प्रेशर, जो ठंडे पानी का प्रेशर आ रहा होता है, ये वाली ठंडे पानी की लाइन है, अगर ये आ रहा होता है कम प्रेशर तो ये गीज़र प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैग्नेट होता है, ऊपर नहीं उठता, जिसकी वजह से ये गीज़र स्टार्टिंग में मसला देता है और इसमें आग लगने की खतरात जो है वो भी बढ़ जाते हैं। और एक और सबसे बड़ी खासियत ये है, और एक और बात भी नोट कीजिएगा, जब भी आप ये गीज़र लगवाते हैं भाई साहब, आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो गीज़र है ये इस जगह पर लगवाना है जहां पर आपका हाथ पहुंच सके। जी हाँ, जहां तक आपका हाथ पहुंच सके। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर औकात ये गीज़र जो है ऑटोमेटिकली बंद नहीं होता, पाइप के अंदर एयर रह जाती है और ये समझता है कि भाई साहब अभी तक नल खुला हुआ है, और ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है। जो इसके अंदर पानी इसकी नालियों में होता है वो ऑटोमेटिकली जलना शुरू हो जाता है और फाइनली जल कर राख हो जाता है पानी। और इसके जो अंदर एल्यूमिनियम टाइप की कुछ केमिकल्स वगैरह होता है, कुछ होता है, वो सारा पिघल के नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और आपका हीटर, गीज़र मुकम्मल तौर पर जो है जलकर राख हो जाएगा। ये बहुत सारे कंप्लेंट हैं इस गीज़र के हवाले से, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, हर घर में तकरीबन ये यूज़ हुआ है और सबकी कंप्लेन यही है कि भाई हमारा हीटर, बार बार हीटर का लफ्ज़ निकल रहा है यार, गीज़र जो है वो जलकर राख हो चुका है। तो जलकर राख होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप लोग जो है प्रॉपर इस बटन का बंद नहीं करते। सबसे पहले तरीका अगर बताऊं तो जैसे ही आप नल खोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इधर आए, ये देखिए, जैसे ही आप नल खोलते हैं तो ये गीज़र चलना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी गीज़र का बटन आई थिंक बंद है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अब गीज़र जो है स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं ये डिजिटल मीटर भी है और यहाँ से पानी जो है वो गर्म आना शुरू हो चुका है। अभी गर्म आना शुरू हो चुका है और आप चेक कर सकते हैं। इसे मैं बंद कर देता हूँ और ऊपर देखिएगा, ये मैंने इधर से अभी बंद कर रहा हूँ, हो चुका है बंद। और अभी आप देख सकते हैं अब ये भी बंद हो गया। इतना वेट आपको करना है। अगर इससे के बाद भी बंद नहीं होता, ये मैक्सिमम वेट था, वैसे फौरी तौर पर बंद हो जाता, ये मैक्सिमम वेट था। इसके बाद अगर नहीं बंद होता फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है कि ये जो बटन है ये आपने फौरी तौर पर इस तरीके से प्रेस कर देना है
और मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि जैसे ही आप बंद करते हैं तो ये बटन जो है अगर करीब है तो, दूर है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर है तो जलने दो, जल कर राख होने दो, आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। गीज़र फिर आ जाते हैं, बंदा फिर नहीं आता। अगर वॉशरूम में है तो फौरी तौर पर आप इसे बंद कर दिया करें। अगर नहीं बंद करना चाहते तो देखा करें भाई कि गीज़र बंद हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर टूटी बंद करने के बाद, नल बंद करने के बाद भी गीज़र नहीं बंद होता तो आप लोगों ने इस बटन को बंद करना, इसे बंद करने के लिए। जैसे ही इसे बंद करते हैं तो आपका जो गीज़र है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो ये कुछ इसकी इंस्ट्रक्शन थी, इसकी स्पेक्स में, जो कि कोई भी नहीं बताया, आपको बताता। और इसके साथ साथ जो वाटर टैंक है वो आप लोगों ने ऊपर लगाना है, मतलब कि उसकी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इसका प्रेशर जो है अच्छे तरीके से आए और इसका जो हीटिंग टेम्परेचर है वो भी प्रॉपर तरीके से आपको एडजस्ट करने में आसानी होगी। और उसमें तेज़ तरीन जो है पानी आएगा, ठंडा पानी भी तेज़ आएगा और गर्म पानी भी आपकी नल में तेज़ आएगा। क्योंकि भाई साहब ठंडा पानी जितना तेज़ फ्लो होगा इतना ही तेज़ गर्म पानी गर्म होकर आएगा। और गैस के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ये नेचुरल गैस है जो कि आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये गैस का है, ये टेम्परेचर का है और ये विंटर और समर का है। अभी सर्दियों का मौसम में मैंने विंटर पे किया हुआ है। और ये हमेशा जो है ये नॉर्मल रखा करें, ये भी नॉर्मल रखा करें। ये थोड़ा सा हाई हमने रखा क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये जो है आप थर्ड फ्लोर तक भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड फ्लोर तक भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि तीनों फ्लोर में आप एक ही इस छोटे से गीज़र से काम चला रहे हो, इस तरह से ये गीज़र प्रॉपर ख़राब हो जाता है। और लंबी अगर लाइन है, फॉर एग्जांपल आप गर्म की जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा लंबी है, 40 मीटर तक है, 30 मीटर तक है, तो वहाँ पर जब तक यहाँ तक आएगी तो भाई साहब पानी जो है ठंडा ज़ाया होता जाएगा। और इसके पास जब बंद हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आप वहाँ से टूटी बंद कर देते हैं और इसके बाद भी ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि इसको सिग्नल जब तक मिलेंगे तो ये चलता रहेगा। जब सिग्नल मिलेंगे तो फिर जाकर बंद होगा कि वहाँ से टूटी बंद हो चुकी है। तो जितना नज़दीक टूटियाँ हैं उतना नज़दीक इसे लगवाने की कोशिश करें, अगर इसकी लाइफ जो है ज़्यादा चाहते हैं। तो यही कुछ इंस्ट्रक्शन थी। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। और दीवार के साथ ही लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है, दीवार के साथ कोई मसला नहीं होता। बैक साइड पे कोई भी एग्जॉस्ट नहीं है, इसका जो एग्जॉस्ट है वो ऊपर की तरफ है। 2 फीट का फासला आपने छत से छोड़ना है, बस इतनी सी बात है। और ये जो है लाइफ टाइम के लिए आपका चलता है। ये जो गीज़र आप देख सकते हैं ये कितना पुराना है, मैं आपको बताता हूँ ये कितना पुराना है। ये 3.5 साल पुराना है। और एक और मेरे घर पर मौजूद है, वो तकरीबन 6.5 साल पुराना है। और 6.5 साल तक ये अभी तक ये चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि मैं भी ये 10 साल और भी चलें, क्योंकि अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो दूसरा मेरा 6.5 साल वाला पुराना है वो जलकर राख हो चुका था, क्योंकि मैंने जो आपको गलती बताई है वही गलती मैंने भी रिपीट की थी, जिसकी वजह से जलकर राख हो चुका था। लेकिन मैं खुद रिपेयर कर लेता हूँ, मैंने खुद ही रिपेयर किया। और 3 साल हो चुके हैं रिपेयर करने के बाद भी वो अभी एज इट इज़ चल रहा है, कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और ऑटोमेटिकली ये बंद भी हो जाते हैं, इसका सेंसर वर्क करता है। लेकिन जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताई है ना कि पानी की टैंकी ऊपर हो और फिर ऑटोमेटिकली 100% वर्क करता है। अगर पानी की टैंकी नीचे है तो ऑटोमेटिकली वर्क कभी कभी कर भी लेता है, कभी कभी नहीं भी करता, तो जलकर राख होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका भाई इजाजत चाहता है। आई होप कि आपको गीज़र के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी मज़ेदार लगी होगी। अगेन इजाजत चाहते हैं, बाय बाय, टेक केयर।